नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम इस ऑडी A8 के रियर एयर सस्पेंशन को रिप्लेस करेंगे। इसके लिए आपको पूरा इंटीरियर रिमूव करना पड़ता है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यार वीडियो को शुरू करते हैं। सो दिस इज अ 2011 ऑडी A8L और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो इसका रियर एयर सस्पेंशन। सो इस शॉकर के जो टॉप नट होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए आपको इंटीरियर सारा रिमूव करना पड़ेगा। जस्ट टू शो यू मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये जो स्पीकर की ग्रिल आप देख रहे हो, इस स्पीकर की ग्रिल के नीचे आपको इसके टॉप नट दिखेंगे। अगर मैं स्पीकर की ग्रिल रिमूव करता हूँ तो ग्रिल रिमूव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा इसका स्पीकर, और स्पीकर के नीचे है इसके जो टॉप नट है एयर सस्पेंशन के। स्पीकर को रिमूव करने के बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो नट हैं वो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको इसका सारा इंटीरियर रिमूव करना पड़ेगा बैक साइड से। तो सबसे पहले एक ट्रिम रिमूवल टूल से आपको सेंटर पीस यहाँ से रिमूव करना है। यहाँ पर पीछे आपको क्लिप दिखेंगी बस, और यहाँ से ये साइड पीस भी आपको रिमूव करना है ट्रिम रिमूवल टूल से। ये रिमूव करने के बाद अब हम इसके ग्रैब हैंडल पर जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो एक कवर आपको मिलेगा, उसको ऐसे नीचे करना है और उसको आप ऐसे बाहर निकाल सकते हो। बाहर निकालने के बाद मेक श्योर टू कीप दीज सेपरेट, क्योंकि मिक्स हो सकते हैं सारे साइड से ये। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये ऐसे रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसका जो टॉप पार्ट होता है उसको आपको ऐसे रिमूव करना है। क्लिप आपको ऐसे साइड करनी पड़ेगी, उसके बाद इसको आप नीचे कर सकते हो। उसके बाद आप ये कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करो जो कि यहाँ पर लाइट का होता है। उसके बाद आपको एक ट्रिम रिमूवल टूल से इस पार्ट को ऐसे रिमूव करना है। इस पार्ट के अंदर आपको मेटल की क्लिप्स मिलेंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेटल की क्लिप्स जल्दी टूटती नहीं है। सो आप आराम से इसको ऐसे रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर इसका हेडलाइनर का जो कपड़ा होता है वो खराब हो चुका था या फैब्रिक खराब हो चुका था, तो उसको भी हमने रिप्लेस किया था। उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, हाउ टू रिमूव हेडलाइनर ऑल्सो। उसके बाद हमने इसके दोनों साइड के जो साइड पीसेस हैं उनको रिमूव कर लिया था, और यहाँ पर जो पीछे आपका प्लास्टिक का पार्ट है उसको ऐसे रिमूव करना है आपको। रियर सनशेड है उसको गाइड करता है ऊपर और नीचे जाने के लिए। इसको रिमूव करने के बाद अब ये साइड पीस को आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। रियर सीट है उसको आपको पूरी रिक्लाइन करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद आपको ऐसे पुल करना है दोनों साइड पर। पुल करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक मेटल का लॉक मिलेगा। इस मेटल के लॉक को आपको ऐसे ऊपर करना है और सीट को साथ ही में लिफ्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर दो कनेक्टर दिखेंगे इसके, आपको उनको भी रिमूव करना है। ये इसके वेंटिलेटेड सीट्स के और हीटेड सीट्स के लिए हैं, और नीचे आपके मोटर के लिए हैं। तो दोनों कनेक्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस सीट को ऐसे लिफ्ट करना है और इसको बाहर रख देना है। इस सीट को रिमूव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इसका पूरा मैकेनिज्म आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक साइड से मैंने पूरा रिमूव कर दिया है, दूसरी साइड का मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर देख सकते हो सीट हटाने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है, और ऊपर से भी मैंने हेडलाइनर अभी रिमूव कर दिया है। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रिमूव करते हैं इसको। सो हमको ये ऊपर का पार्ट रिमूव करना है, इसलिए हम इस सीट को रिमूव कर रहे हैं ताकि जो हमारा पीछे का बोर्ड है वो रिमूव हो सके। तो इसको सबसे पहले आगे कर दिया है मैंने, एंड अगेन दोनों साइड से आपको इसको ऊपर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ऊपर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी लॉक होगा जैसा दूसरी साइड पर था। लॉक को रिमूव करना है और सेंटर कंसोल को आप ऐसे ऊपर कर सकते हो, और जो बीच का सीट होता है उसको भी आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपको दोनों साइड पे इस रियर सीट को ऐसे निकालना है ताकि इसका जो लॉक है उसमें से ये निकल जाए। उसके बाद आपको इसके दो जो कनेक्टर है उनको रिमूव करना है, और उसके बाद आप इस लोअर पार्ट को रिमूव कर बाहर रख सकते हो। तो कनेक्टर ज्यादा ट्रिकी नहीं है, नॉर्मल कनेक्टर होगा। दोनों साइड पर आपको पुश करना पड़ेगा रिमूव करने के लिए इस कनेक्टर को। अपर पार्ट को आपको ऐसे रिमूव करना है। तो अगर आप भी ऐसे स्ट्रगल कर रहे हो रिमूव करने के लिए तो एक ट्रिम रिमूवल टूल से इस वायर को यहाँ से हटा सकते हो। उसके बाद हम इसके नट को रिमूव करेंगे। इसके अंदर 4 नट दिए होते हैं। सो सबसे पहले हमको रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमें सारी सीट को बाहर निकाल सकें। तो अगर आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते तो सीट को आगे पीछे करना पड़ेगा आपको, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैंने सीट को थोड़ा आगे किया ताकि जो बोल्ट है उसको मैं आराम से रिमूव कर पाऊँ। तो पीछे के बोल्ट को आपको इस तरीके से एक्सेस करना पड़ेगा और उसके बाद इसको रिमूव करना पड़ेगा। मेक श्योर टू कीप दीज बोल्ट सेपरेट दोनों साइड के ताकि मिक्स ना हो, और यहाँ पर इस लास्ट बोल्ट को भी ऐसे रिमूव करना पड़ेगा। तो ये इंटीरियर पहले किसी ने रिमूव नहीं किया है अभी तक। पीछे के एयर सस्पेंशन फैक्ट्रीज हैं 2011 के, अभी तक रिप्लेस नहीं किए गए हैं, और अभी खराब हुआ है फर्स्ट टाइम, तो हम पहली बार इस सीट को रिमूव कर रहे हैं। आपको कनेक्टर डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे 2 ताकि हम इस पूरी सीट को बाहर निकाल सके। यहाँ पर आपको बोल्ट्स दिख रहे होंगे कुछ, बट ये आपको रिमूव नहीं करने हैं। ये आपका सेंटर कंसोल निकालने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सीट को ऐसे निकालना है दोनों साइड की, जैसे आप देख सकते हो। फिलहाल सीट रिमूव कर दी है मैंने,
तो अभी आपको यहाँ पर अगर ये देख रहे हो, आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर और बोल्ट भी है, मेरे को ये सेंटर कंसोल भी निकालना पड़ेगा, बट आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 पर इतना ज्यादा कोई वीडियो बनाता नहीं है। तो मेरे को भी स्टार्टिंग में ये लगा था कि सेंटर कंसोल को आपको रिमूव करना पड़ता होगा कम्प्लीटली, क्योंकि आई कुडंट फाइंड एनी वीडियो अबाउट इट। तो मैंने भी इसके सारे बोल्ट्स को रिमूव किया, बट बाद में रियलाइज करा कि इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं थी सेंटर कंसोल को। वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। को अगर सेंटर कंसोल रिमूव करना है तो लास्ट बोल्ट को आपको ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा। ये जितने भी बोल्ट थे वो सारे मैंने रिमूव कर दिए थे, बट बाद में रियलाइज किया कि जो इसका अपर पार्ट होता है, यहाँ पर आप ये देख रहे हो, बस इसको रिमूव करना होता है दोनों साइड से। तो यहाँ पर ये ऊपर से लिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों साइड से इसका जो अपर पार्ट है, जहाँ पर हमारा CD DVD होता है, उसको ऐसे रिमूव करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव करने के बाद अब इसका जो टॉप पार्ट है उसको आप रिमूव कर सकते हो इजीली। सेंटर कंसोल को निकालने की जरूरत नहीं है। सो एक पीछे जो आपको एक एक्स्ट्रा विंडो मिलती है, उसके ऊपर भी जो ट्रिम होती है उसको रिमूव करना पड़ता है आपको। तो एक साइड से मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, राइट साइड की मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इसका लोअर पार्ट यहाँ से रिमूव करना होता है। ऊपर की जितनी भी क्लिप है उनको रिमूव कर आप इस पार्ट को ऐसे बाहर निकाल सकते हो। इसके अंदर आपको इस टाइप के लॉक मिलेंगे, तो इसको रिमूव करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो इस A8 के अंदर पीछे की एयर सस्पेंशन को एक्सेस करने के लिए आपको क्या क्या रिमूव करना पड़ता है। पीछे की दोनों सीट आपको रिमूव करनी पड़ती है, साइड के पीसेज आपको रिमूव करने पड़ते हैं। ऑल्दो हेडलाइनर रिमूव करने की जरूरत नहीं है, बट मेरे को उसका फैब्रिक चेंज करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर रिमूव किया उसे। सो अभी इंटीरियर कुछ ऐसा लग रहा है विदाउट हेडलाइनर और साइड पीसेस से। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये पार्ट है उसको निकालना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर लॉक होते हैं, इसको हिलने नहीं देते हैं। इतना सब कुछ निकालने के बाद भी आप स्पीकर की ट्रे को सीधा बाहर नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पर जो आप पीछे देख रहे हो इस पार्ट को भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। इसके अंदर भी सेम लॉक मिलेंगे आपको, उसको रिमूव करना पड़ेगा इस ट्रे को निकालने से पहले। लॉक को निकालने के बाद आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे सारी स्पीकर की ग्रिल निकाल दी थी, और यहाँ पर आपको 4 नट और मिलेंगे सेंटर में जो कि आपको रिमूव करने हैं। अब स्पीकर ग्रिल को आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे का सारा इंटीरियर हमने डिसअसेंबल कर दिया है, और स्पीकर ट्रे निकालने के बाद, हेडलाइनर निकालने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है। तो लेफ्ट स्पीकर को रिमूव कर दिया था हमने ऑलरेडी, और स्पीकर के नीचे यहाँ पर इसके 3 नट हैं जो कि अब हम रिमूव करेंगे। ऊपर के नट रिमूव करने के बाद अब नीचे सिर्फ एक ही नट होता है जो इसको होल्ड करता है, उसको भी हमको रिमूव करना है। सो ये रहा इसका बोल्ट जो कि काफी बड़ा होता है। इसके बाद अब हम इस एयर सस्पेंशन को यहाँ से अपनी जगह से हटा सकते हैं। उसके बाद इसकी एयरलाइन को डिस्कनेक्ट करेंगे और इसके कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये एयरलाइन एयर कंप्रेसर से आता है जो कि इसके अंदर एयर पंप करता है जब हम रेज या लोअर करते हैं सस्पेंशन को। इसका नीचे का कवर निकालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा लीक हो चुका है। तो जैसे नॉर्मल शॉकर के अंदर स्प्रिंग होता है और नीचे एक ऑयल का शॉकर होता है, हाइड्रोलिक शॉकर होता है, तो इसके अंदर भी सेम ऐसा ही होता है। यहाँ पर आप जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो इसका हाइड्रोलिक शॉकर है, वो लीक हो चुका है। जो हमारा स्प्रिंग होता है जहाँ पर नॉर्मल सेटअप के अंदर, इसके अंदर बलून होता है। तो ये ओरिजिनल इसका शॉकर है जो कि आज से पहले कभी रिप्लेस नहीं किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ से इसका जो बलून है या रबर पार्ट है वो कट चुका है और वो एयर होल्ड नहीं कर पाता बिल्कुल भी। तो ये रहा इसका नया एयर सस्पेंशन का शॉकर जिसको अभी हम इंस्टॉल करेंगे गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर हम नए नट यूज करेंगे इसके टॉप पार्ट के लिए। सो इस एयर शॉकर को हमने गाड़ी में वापस लगा दिया है, नीचे और ऊपर के बोल्ट्स लगा दिए हैं, एयरलाइन वापस लगा दी है, कनेक्टर वापस लगा दिया है। तो जैक से हटाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल स्लैम्ड है, मतलब जमीन पर बैठी हुई है। अगर आपका एयर सस्पेंशन कभी खराब होता है तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो इसके बाद इस एयर शॉकर को कैलिब्रेट करना पड़ेगा थोड़ा, और उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे एरर कोड्स को हटाने के बाद। सो टेक्निकली इसको ऊपर जाना चाहिए अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो। सो ये फास्ट फॉरवर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हो ये सस्पेंशन अपने आप ऊपर चला गया है। तो इस एयर शॉकर में कोई अभी फिलहाल लीक नहीं है। तो जैसे ही गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया था एयर कंप्रेसर से इसके जो शॉकर है उसमें एयर गई और ये यहाँ पर लिफ्ट हो गया था। लिफ्ट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी को एक वॉश किया गया और इसको ड्राइव पर लेकर गए थे हम विदाउट इंस्टॉलिंग द इंटीरियर येट। सो इसको एक दिन तक ऐसे ही रखा था ताकि कोई लीक है इस एयर सस्पेंशन में तो वो पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिमूव करनी पड़ती हैं इस एयर सस्पेंशन को रिमूव करने के लिए। तो एक दिन तक गाड़ी को स्टार्ट कर ऐसे ही छोड़
छोड़ दिया था, मतलब ताकि अगर लीक हो तो पता चल जाए हमको। अगर लीक होगा तो सुबह तक या 2-3 घंटे में गाड़ी अपने आप नीचे फ्लोर पर बैठ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो एक दिन के बाद हमने इसका जो फेंडर लाइनिंग है अब वो वापस लगा दिया था और गाड़ी पिछले 24 आवर्स से ऐसे ही खड़ी है और ये इसका जो एयर सस्पेंशन है या एयर शॉकर है वो नीचे नहीं गया, तो इसका मतलब कोई लीक नहीं है सिस्टम के अंदर। उसके बाद इंटीरियर को जैसे हमने रिमूव किया था वैसे ही इंस्टॉल करना है। मेक श्योर टू वैक्यूम दिस स्पॉट, क्योंकि सीट को आप डेली रिमूव नहीं करते हो, तो एक बार वैक्यूम करके इसकी रियर सीट को आपको वापस लगाना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।